हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डिजिटल ज्ञानम पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HTML फ्रेज टैग के बारे में। ये HTML प्लेलिस्ट की 7th वीडियो है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आइए करते हैं शुरू वीडियो। फ्रेज टैग की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली फ्रेज टैग यूज हम करते हैं कि अगर हमको कोई अपनी वेबसाइट पे अपने वेब पेज पर कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखना है जिसका स्पेशल मीनिंग हो, मतलब उसको ब्राउजर भी जो है समझ सके कि हमने क्या लिखना चाहते हैं। और मेन जो इसका यूज होता है वो होता है एसईओ के अंदर। जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं एसईओ के अंदर हम ये सारे टैग्स यूज करते हैं। अगर हम किसी भी वेबसाइट का वेब पेज का एसईओ करते हैं, उसका रीजन क्योंकि जितने भी ये टैग्स होते हैं ये स्पेसिफिक उसी चीजों के लिए होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक टैग है एड्रेस के लिए, तो उसमें हम एड्रेस ही लिखते हैं। आप अपना पी टैग में एड्रेस नहीं दे सकते। अगर आपने इस फ्रेज टैग्स के अंदर जो अपना टेक्स्ट लिखा है उसकी मदद से ब्राउजर भी और सर्च इंजन भी समझ पाते हैं कि उस टेक्स्ट का क्या मतलब है। आइए सीखते हैं फ्रेज टैग्स को। HTML phrase tags are special purpose tags in HTML which defines the structural meaning for a block of a text। कहने का मतलब यह है कि फ्रेज टैग जो है स्पेशल पर्पस के लिए टैग्स है जो मतलब एक किसी भी टेक्स्ट का एक स्ट्रक्चरल मीनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो फ्रेज टैग्स है उनको देखेंगे। इसके अलावा भी थोड़े बहुत और हैं बट वो यूज बहुत कम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले एब्रिविएशन टैग की, ABBR। ठीक है, इसको हम नीचे मैंने एग्जांपल शो किया हुआ है। बेसिकली मैंने क्या किया, एब्रिविएशन से ये होता किसने पहले मैं आपको ये बता दूं। कभी भी हम अपनी वेबसाइट पे कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, जैसे कि HTML है। अब HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैं चाहता हूं कि मैं हर एक हर एक लाइन में शॉर्टकट यूज कर रहा हूं ताकि मेरा यूजर जो मुझे मेरे कंटेंट को पढ़ रहा है या देख रहा है वो कंफ्यूज ना हो। तो उसलिए मैं वहां पर एब्रीविएशन दे देता हूं। और एब्रीविएशन टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट पास करते हैं टाइटल, जिसके अंदर हम फुल फॉर्म को लिखते हैं। जैसे मैंने नीचे एग्जांपल लिखा, एक पी टैग लिया। पी टैग के बाद मैंने क्या किया, मैं ये लिखना चाहता हूं द HTML इज यूज फॉर क्रिएट अ वेबसाइट। अब कोई HTML के ऊपर होवर करे, ठीक है, अपने कर्सर को HTML के ऊपर ले जाए तो वहां पर ये उसको दिखेगा लिखा टाइटल में जो मैंने दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये उसको शो होगा। ठीक है, आइए इसको रन करके देखते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ ताकि आप समझोगे। बेसिकली मैं नॉर्मल कोड कॉपी कर लूंगा, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, मैं यहाँ पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, ये मेरा पी टैग है, पी टैग क्लोज किया। फिर मैंने यहाँ पर एक वही अपना एब्रीविएशन टैग दिया ABBR, यहाँ पर एब्रीविएशन टैग क्लोज किया। ठीक है, और एब्रीविएशन जिसके ऊपर हमको लगानी होती है उस टेक्स्ट को बीच में रख सकते हैं इस। ठीक है, तो बेसिकली अब जो एब्रीविएशन में होवर करूंगा HTML के ऊपर तो ये मेरा नीचे टूल टिप की तरह दिखेगा। इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरा अंडरलाइन भी होगा, इसको मैं होवर करूंगा तो देखो होवर करने में आ रहा है। ये यूज होता है एब्रीविएशन टैग का। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब मैं तो बहुत यूज करता हूँ अगर मुझे कहीं भी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा क्या है कि यूजर एक्सपीरियंस बढ़ता है।
ताकि कोई भी आपके कंटेंट को पढ़ रहा है तो उसको बहुत इजीली समझ आ जाता है। नेक्स्ट टैग हमारे पास है डेफिनेशन टैग, DFN। DFN से इसको हम इस टैग को लिखते हैं, ठीक है। दिस डेफिनेशन टैग स्पेसिफाई द वर्ड ऑफ द कंटेंट। बेसिकली क्या है कि थोड़ा सा इसको एक अलग लुक देता है, और एक मतलब जैसे कि आप कोई चीज किसी के बारे में डेफिनेशन लिख रहे हैं, जैसे मैं HTML के बारे में कोई डेफिनेशन लिख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि HTML को मैं थोड़ा मतलब एक डेफिनेशन टैग के अंदर रखूं, ताकि क्यों जो मैं उसके आगे लिख रहा हूँ वो उसकी डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको कर देते हैं अभी कमेंट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा बन गया कमेंट, ठीक है। मैंने एक पी टैग लिया, पी टैग के अंदर मैं अपना कंटेंट लिखना चाहता हूँ कि HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो मैं HTML को डेफिनेशन टैग के अंदर रखूंगा। ये देखो थोड़ा सा इसने इटैलिक फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। तो ये मेरा ऐसे शो होता है अगर मैं डेफिनेशन टैग यूज करूंगा। डेफिनेशन टैग मतलब बेसिकली यही है कि हम इस HTML के आगे जो भी मैं लिखूंगा, ठीक है, वो उसकी सारे उसके HTML के आगे जितना भी मैं लिखूंगा वो सब डेफिनेशन होगी किसकी, HTML की। हालांकि हम डिनोट मतलब HTML टैग के HTML को हम सिर्फ डेफिनेशन टैग के अंदर ही रखेंगे, बाकी किसी को नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा था, सिर्फ HTML को मैंने डेफिनेशन टैग के अंदर रखा है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट को नहीं। तो ये होता है DFN डेफिनेशन टैग। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लॉक कोड टैग की। बेसिकली इसका यूज क्या होता है कि अगर आप कोई भी कोटेड लाइन लिख रहे हैं किसी और ने, मतलब किसी और ने वो बात कही है, तो उसको आपको वो बात कहने के लिए ये टैग की जरूरत होती है। या आप कोई डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि मैं अपनी वेबसाइट पे digitalgyanam.com पे मैं ये डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन यूज कर रहा हूँ, बट वो किसी और पोर्टल पे लिखी हुई है या किसी और कंटेंट राइटर ने लिखी हुई है, ठीक है। तो मैं उसकी साइट का URL दे दूंगा, ठीक है, सिंपली, ताकि पता लग पाए कि ये कंटेंट, ठीक है, मेरा नहीं है। इसका यूज मेन होता है सर्च इंजन के लिए, ताकि आप मतलब वो पता कर पाए कि ये आप जो कंटेंट लिख रहे हैं ये आपका जेन्युइन नहीं है, किसी और का आप कोट कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिंपली हम रन करके देखते हैं। मैं इस पूरे को एक रन कर देता हूँ। इसको पहले हम बनाएंगे कमेंट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ये मेरा कमेंट बन गया। नीचे आकर, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक नॉर्मली एक लाइन लिख ली कि ब्लॉक कोड टैग एक्सप्लेन बाय डिजिटल ज्ञानम, ठीक है। और मतलब मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैंने लिखा है ना, दिस टैग इज यूज फॉर कोटेड द कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स, ये जो है ये मैं किसी और की वेबसाइट डेफिनेशन लेके आ रहा हूँ। उस वेबसाइट का जो डोमेन है, सॉरी URL है, वो मेरे CITE साइट करके इसके अंदर पास कर दिया, ठीक है। तो सिंपली रन करके देखते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने जो लिखा था पी टैग में वो हुआ है। उसके बाद सिंपली मेरा दिस टैग इज यूज फॉर कोटेड द कंटेंट फ्रॉम अनदर सोर्स, ये काम होता है बस। ये कहीं लिंक आपका शो नहीं होता, ना क्लिकेबल बनता है, कहीं पे भी क्लिकेबल नहीं बनेगा, बट ये एक ब्राउजर के अंडरस्टैंडिंग के लिए और मेन इंपॉर्टेंस की सर्च इंजन के अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अ, कभी भी आप किसी वेबसाइट का एसईओ करेंगे, ठीक है, तो वहां पर ये सब चीजें बहुत जरूरतमंद साबित होती हैं।
ठीक है, नेक्स्ट टैग हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्यू, कोटेशन, शॉर्ट कोटेशन टैग। बेसिकली ये क्या होता है कि आपने छोटी सी कोई कोटेशन देनी है, ठीक है, जो इससे मैंने पहले बताया था, वो वाले टैग में क्या है ब्लॉक कोड में, कि आपको एक बहुत बड़ी डेफिनेशन लिख रहे हैं आप 2-3 लाइन की, ठीक है, तो उसके लिए वो यूज होता है, उसमें आप साइट का लिंक भी दे सकते हैं। ये क्या है कि कोई छोटा सा कोई एक पंच लाइन किसी की आप यूज कर रहे हैं, या किसी ने कुछ ऐसा बोला है कि वो आपके कंटेंट से रिलेटेड है, तो आप बस उसका क्रेडिट दे रहे हो उसको, ठीक है। तो मैंने सिंपल एक एग्जांपल लिया है कि अगर ये मान के चलो कि डिजिटल ज्ञानम का गोल क्या है, ठीक है, टू प्रोवाइड वीडियो फॉर वेब डेवलपमेंट, बट ये कंटेंट किसी और का है, बट मैं अपने वेब पेज पे इसको सिर्फ लगा दूंगा ताकि पता लगे कि जो मैंने डिजिटल ज्ञानम का जो मैंने गोल है वो एक कोड किया है, ठीक है, और वो जो कोड किया है वो किसको किया है, डिजिटल ज्ञानम के मतलब उसके चैनल को या उसकी वेबसाइट को, ठीक है। इसको रन कर लेंगे। इसको बनाते हैं कमेंट, सेव करते हैं। अब देखते हैं आउटपुट। यहाँ पे मैंने कहीं गलती कर दी है। हाँ, मैंने यहाँ पर क्यू टैग क्लोज नहीं किया, इसलिए वो डबल कोट दिखा रहा है। ये मेरा हो गया। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखो, ठीक है, मतलब कोई भी आप चीज क्यू टैग के अंदर जो लिखेंगे वो डबल कोट में हो जाएगी, ठीक है। और कोई मतलब इसका वो नहीं है यूज, इसका यही सिंपल यूज है। नेक्स्ट टैग हमारे पास है कोड, ठीक है। जनरली क्या है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट या अपने वेब पेज पर कोई भी प्रोग्रामिंग कोड लिखना है, तो वो आप एक कोड टैग के अंदर लिखें। एक गुड प्रैक्टिस है, ताकि सर्च इंजन भी समझ पाए कि जो आपने ये बंच ऑफ टेक्स्ट लिखा है ये एक प्रोग्रामिंग कोड है, ठीक है। इसको सिंपली रन करके देख लेते हैं, कुछ इसमें ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, इसको मैं रन करके देखूंगा तो ये मेरा कोड प्रिंट हो गया। हालांकि अगर मैं ये कोड नहीं लिखूंगा, ठीक है, फिर भी मेरा प्रिंट होगा, मतलब मेरा फिर भी डिस्प्ले होगा, बट ये ब्राउजर के लिए और सर्च इंजन के लिए स्पेसिफाई करने के लिए कि भाई ये देखो ये फिर भी दिखेगा। बट कुछ टैग जो है HTML में वो किसी रीजन से है, और उस टैग को अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपका ही फायदा है, ठीक है। उससे मतलब एक आपके वेब पेज की रैंकिंग भी अच्छी होती है, और मतलब गूगल समझ, अगर आप गूगल पे रैंक करवाना चाहते हैं या बिंग पे करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली ये सब टैग आपको यूज करने चाहिए। मैंने कितनी सारी वेबसाइट्स देखी हैं कि लोग वेबसाइट बना देते हैं, डिजाइन अच्छा होता है, बट अब वहां पर उन्हें कोई चीज लिखनी है, जैसे कि हम आगे टैग पढ़ेंगे वो है एड्रेस, ठीक है। अब उन्होंने वो एड्रेस टैग के अंदर नहीं लिख के वो उन्होंने पी टैग के अंदर लिख दिया, ठीक है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टैग की अगर हम बात करें तो ये है एक साइड टैग, ठीक है, यूज टू मार्क द टाइटल ऑफ अ क्रिएटिव वर्क, टेक्स्ट इन अ साइड टैग विल डिस्प्ले इन इटैलिक। बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी का कोई क्रिएटिव वर्क दिखा रहे हैं या कोई भी चीज बता रहे हैं, कोई बुक हो गई, कोई मूवी का नाम हो गया, ठीक है, कोई पेंटिंग का नाम हो गया, तो वो आप इस पे मेंशन कर सकते हैं
ठीक है, तो मैंने अब इस एग्जांपल में क्या किया है कि एक बुक है HTML एंड CSS क्विक स्टार्ट गाइड, बहुत अच्छी बुक है, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सिंपल साइड टैग के अंदर लिखा है, और जो उसका ऑथर है जिसने बुक लिखी है उसका नाम मैंने उसके बाद दे दिया। सिंपली इसको रन करके देखते हैं, और जितना भी मेरा जो साइड टैग के अंदर कंटेंट रहेगा वो मेरा क्या होगा, इटैलिक हो जाएगा। बस इसको बनाते हैं कमेंट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे करते हैं पेस्ट और सेव। ये देखो, ये थोड़ा मेरा इटैलिक में आ गया। बस यही यूज है। नेक्स्ट टैग की अगर मैं बात करूं तो BDO, बेसिकली क्या होता है कि आपको जिस डायरेक्शन में कंटेंट है, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी कीबोर्ड से कंटेंट लिखते हैं तो कैसे लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बट अगर आपको वही कंटेंट राइट टू लेफ्ट चाहिए तो उसके लिए ये होता है यूज टैग, और BDO स्टैंड फॉर बाय डायरेक्शनल ओवरराइड। ठीक है, और दिस टैग इज यूज फॉर चेंज द टेक्स्ट डायरेक्शन, आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि आपको वीडियो टैग BDO टैग ओपन करना है, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट देना है DIR यूज होता है फॉर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन इसको मैंने क्या दे दी, RTL, लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, और बाय डिफॉल्ट हमारा कंटेंट लिखा कैसे जाता है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया तो मेरा कंटेंट भी उल्टा हो जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। इस वाले को मैं बनाऊंगा कमेंट, पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। ये देखो, दिस टैक्स, ये मेरा उल्टा चल रहा है, मतलब राइट से लेफ्ट में चल रहा है। ठीक है, इसका यूज इतना वैसे नहीं होता, बहुत कम जगह होता है। ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टैग की अगर मैं बात करूं तो वो है एड्रेस टैग। ठीक है, दिस टैग इज यूज फॉर डिफाइन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, बेसिकली आपको कोई भी वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे किसी का भी एड्रेस लगाना है, आपको अपनी कंपनी का लगाना है, आप ठीक है किसी और का भी लगाना है, तो उसको पी टैग के अंदर ना लिखें, उसको एड्रेस टैग के अंदर लिखें, ताकि सर्च इंजन को भी समझ आ पाए कि वेबसाइट के अंदर ये आपका एड्रेस है। ठीक है, सिंपली मैंने क्या किया, एड्रेस टैग को ओपन किया, यहाँ पर क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पर मैंने विजिट अस एट BR लगाया ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आता रहे। ठीक है, अगर मैं BR नहीं लगाता तो सिर्फ ये एक लाइन पे लंबा लंबा, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आता रहता। इसको मैं कॉपी करूंगा, इसको हम बना देते हैं कमेंट, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको हम करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। ठीक है, ये देखो मेरा एड्रेस शो हो गया। थोड़ा सा इसने इटैलिक फॉर्म में भी कर दिया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। ये थे मेरे HTML फ्रेज टैग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।